गुरु की कृपा, संत का मिलन, उनका संग मिल जाए तो समझो कि जीवन के सारे अभाव छूट गए, दूर हो गए। प्यास लगती है तो जीव किसी जल के पात्र के पास जाकर के प्यास बुझाता है, सरोवर के पास जाएगा, नदी के पास जाएगा, कुएं के पास जाएगा प्यास बुझाने के लिए। लेकिन कुआं स्वयं चल करके प्यास बुझाने आ जाए, इसका मतलब यह अहो भाग्य है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सभिन के करनी। संत विटप सरिता गिरिधरनी। तो यहां तुलसीदास बाबा से कहा कि बाबा, संत तो चलते फिरते हैं, कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं, पीड़ा हो तो वो व्यक्त कर दें, आनंद हो व्यक्त कर दें। लेकिन देखिए सरिता को देखिए, संत विटप यानी कि लकड़ियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, गिरी पर्वत और धरनी धरती को, लोग नदियों को बांध बना लेते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वो अपने फल फूल देती है, लेकिन पेड़ कभी कुछ नहीं कहते। नदी का जल कितना भी ले जाओ, लेकिन नदी कुछ कहती है क्या? लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, सारे पहाड़ों को आजकल जहां जहां देखो वहां वहां काटने में लगे पड़े, लेकिन पहाड़ कुछ कहते हैं? सारी पृथ्वी को हमने खोद डाला, उसकी भी शांति को भंग किया, लेकिन पृथ्वी ने कभी कुछ कहा? उनको कितना भी पीड़ित किया, उनका कितना भी उनका दोहन किया, लेकिन इन पदार्थों ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ बोल नहीं सकते, आपने उनको पीछे रखा और संतों को सबसे पहले रखा कि संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तो सबिन के करनी। ये तो सभी परहित के कार्य में लगे हैं। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि नदी से जल लेना होगा तो उसके पास जाना पड़ेगा, पेड़ से कुछ लेना होगा तो पास जाना पड़ेगा, पहाड़ों से पत्थर चुनने तो वहां जाना पड़ेगा, भूमि से भी कुछ तत्व खोजने तो जाना पड़ेगा। लेकिन संत तो इतने सरल कृपा दयावान होते हैं कि वो जीव के कल्याण के लिए स्वयं चल करके आते हैं। जो स्वयं चल करके आए, जो सबके दुखों का भंजन करे, जो जीवन को धन्यता से प्रेरित कर दे, ऐसे संतों को इसीलिए सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। गुरु पद नख मुख, गुरु के चरण जब आप स्पर्श करते हैं, कहते ना कि गुरु के चरण स्पर्श करने से, उनके चरण के उस दिव्य ज्योति से व्यक्ति के अंतस का कलमश दूर हो जाता है। जब गुरु सानिध्य प्राप्त होता है, गुरु के शरण प्राप्त होती है, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। बंधु, गुरु तत्व क्या है? जब गुरु कृपा होती है ना, तो कौए जैसा जीवन भी कैसा हो जाता है? कोयल जैसा हो जाता है। हाँ, बगुला भी हंस बन जाता है। ये कब होता है? जब गुरु मिल जाते हैं। वो एक बड़ी प्यारी सी बात है कि एक कुम्हार चाक चला रहा था। चाक जानते हैं ना, जो कुम्हार अपने चाक चलाता है, उस पर मिट्टी चढ़ाता है, फिर उसमें एक बर्तन बनाता है, कुछ आकृति देता है। तो ऐसे ही एक कुम्हार चाक चला रहा था। चाक चलाते चलाते उसके हृदय में कुछ भाव प्रकट हुआ, तो उसने थोड़ी और मिट्टी ली और उस मिट्टी को बढ़ा करके वो कुछ बनाने लगा। तभी मिट्टी में से आवाज आई कि तू पहले क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? तो कुमार ने कहा कि पहले ना मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मैं सुराही बना रहा हूं। जैसे मिट्टी ने सुना तो मिट्टी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुम्हार से कहा, तेरा तो एक विचार बदला, परंतु मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो लोग उस चिलम में अग्नि रखते, तंबाकू रखते, मैं स्वयं भी जलती, मैं स्वयं भी तपती, और कोई मुझे ग्रहण करता, कोई मेरा पान करता तो मैं उसके हृदय को भी जलाती। लेकिन तुमने मुझे जो है चिलम न बना के सुराही बना दिया। अब लोग मुझ में जल भर के रखेंगे, मैं स्वयं तो शीतल होंगी, लेकिन जो कोई भी मेरे प्यास बुझाने के लिए आएगा, मैं उसके हृदय को भी शीतल कर दूंगी। तुम्हारा तो एक विचार बदला, पर मेरी तो जिंदगी बदल गई। ये गुरु की कृपा दृष्टि होती है। बस एक विचार, जिसने चिलम से क्या बना दिया? सुराही बना दिया। गुरु के पास वो दृष्टि है, गुरु के पास वो दृष्टि है।
नौका हदे तूफान से गुजर सकती है, बुझ जाए शमा तो पुनः जल सकती है, पर जिस पल हो सतगुरु की कृपा दृष्टि, प्यारे सृष्टि उसी पल बदल सकती है। ये गुरु की कृपा में कमाल होता है। और इसकी अनुभूति, इस रस के स्वाद को वही प्राप्त कर सकता है, इसको वही अनुभव कर सकता है जिसने गुरु की सन्निधि को प्राप्त किया हो। कई बार लोग व्यवस्थाओं में होते हैं, मन में ऊपर नीचे होता है, व्यवस्था होती ही ऐसी है, लेकिन आप व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी का मूल्यांकन कदापि नहीं कर सकते। जीवन में सारे संबंधों की अनुभूति करिए, लेकिन जो गुरु और शिष्य का प्रेम होता है ना, वो जो भाव होता है अकारण, वो इतना अद्भुत रस है, इतना अद्भुत रस है, लगता है कि उस रस के आगे संपूर्ण विश्व के सारे रस फीके हैं, जिसे गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और देवास वालों, हम तो इस मामले में इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको तो जिन ऐसे गुरु प्राप्त हुए कि जिन्होंने जीवन में, जिनसे हर रस प्रेम का प्राप्त हुआ, गुरु तत्व, आध्यात्मिकता। फिर हमारे जो दादा गुरुदेव, वो भी परम वेदांतिक, तो उनका दीदी माँ जी को वो वेदांत भी प्राप्त हुआ, भक्तिपूर्ण वात्सल्यपूर्ण उनका चित्त है। और जब राष्ट्र जब सोया पड़ा था कुंभकर्ण की निद्रा में, तो उसको चपेट मार के झकझोर करके उठा करके दीदी माँ जी के उस क्रांति स्वरूप का भी दर्शन और वो तप का तेज पुंज, वह दर्शन भी हमको प्राप्त हुआ। तो संपूर्ण रस पूज्य दीदी माँ जी के रूप में प्राप्त हुए।